पर उनका ये कहना है सरकार का और प्रशासन का कि आकर के राजनीति करेंगे विपक्षी पार्टियां, वहाँ माहौल ठीक नहीं है, इसलिए धारा 144 लगी हुई थी, इसलिए रोका गया। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को दबाना चाहती है, सच जनता के सामने ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाने देना चाहते पॉलिटिकल लोगों को, जिससे कि उनकी सच्चाई का सामना हो जाएगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल खुलने से और उनके पोल के खुलने के डर की वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना है। प्रियंका गांधी का एक फोटो वायरल हुआ, झाड़ू देते हुए, सफाई करते हुए, सत्याग्रह उन्होंने किया कि वहां पर जहां पे वो रखा गया वहां साफ सफाई नहीं थी, उसको लेके भी अलग अलग सवाल है। आप किस ढंग से देखते हैं इसको? देखिए, उस पर कोई बहस नहीं है कि सबको गिरफ्तार किया गया, किसी को कहीं रखा गया। हम लोगों को तो वहां रखा गया जहां छोड़ दिया गया, पुलिस ही नहीं थी। एक लेकर के जाकर के फेंक दिया कि ये आपकी जेल हो गई है, इसी में आपको रहना पड़ेगा। तो जब सरकार के पास कोई इंतजाम ही नहीं है, सरकार प्रिपेयर्ड नहीं है, केवल सरकार इसलिए प्रिपेयर्ड है कि कोई पीड़ित परिवार से न मिल ले। पूरी फोर्स इसलिए लगा रखी है, पूरा इंतजाम लगा रखा है कि कोई पीड़ित परिवार से मिल ना जाएगा। पर प्रियंका को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि एक महिला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया, जिसने प्रियंका के साथ पुलिस ने किया। ये बीजेपी का यही तरीका है काम करने का। हाथरस की बेटी हो या आपके कहीं भी अन्याय की बात हो, मैं जानना चाहता हूँ, गोरखपुर में अभी हत्या हुई है, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। 6 पुलिस वाले जाते हैं, 3 व्यापारियों को पीटते हैं, पीटते पीटते उनकी जान चली जाती है। अभी भी पुलिस के लोग फरार हैं। महुआ में एक कारोबारी था ब्राह्मण, उसकी हत्या हो गई। आज तक आईपीएस फरार है। अभी लखीमपुर में कुचल दिए गए और जो पत्रकार है उसकी जान ले ली गई है। सब फरार है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर गृह राज्य मंत्री होंगे, उनके बेटे ने अपराध किया होगा तो कौन पकड़ेगा? इसलिए सरकार उनको गृह राज्य मंत्री को बचाना चाहती है और उनके परिवार के सदस्यों को इसलिए बचाना चाहती है जिससे सच्चाई बाहर आ जाएगी। सरकार प्रशासन, हम किसी को बचाना नहीं चाहते, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मामला दर्ज कर लिया गया, जांच हो रही है। सरकार और प्रशासन का ये। गोरखपुर में जो हत्या हुई व्यापारी में, उसके में क्या निर्णय हुआ? क्या वो पुलिस के लोग जिन्होंने पीट पीट कर व्यापारी मार दिए उनको बचा लिया? व्यापारी को बचा लिया क्या? पुलिस फरार है अभी भी तक। इसी तरह पुष्पेंद्र यादव जिसकी हत्या हुई थी झांसी में, पुलिस ने इनकाउंटर किया। क्या सच सामने आया? जितने भी फेन एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, क्या सच सामने आ गया? सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं यूपी को। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को जो ये कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे दमदार हैं। अब 5 लोगों को जाने की अनुमति देती है राहुल गांधी सहित 2 मुख्यमंत्री हैं लखीमपुर, तो अब सरकार सबको जाने दे रही है। आप जाएंगे क्या वहाँ पर? नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि आज मेरा ये कार्यक्रम था। संत और बाबा सुखदेव दास जी के यहाँ मैं गुरुद्वारे में आया हूँ, यहाँ कार्यक्रम था और मैं जल्दी लखीमपुर में उन पीड़ित परिवारों से मिलूंगा जाकर के। दूसरा, एक प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को जब सड़क पे उतरने की जरूरत है तब विपक्ष जो है सड़क पे उतरने की बजाय न अखिलेश सड़क पे दिखाई, जमीन पे दिखाई देते हैं, न मायावती दिखाई देती है। वो कमरे में बंद थी इसलिए नहीं पता होगा उनको। सबसे ज्यादा संघर्ष समाजवादियों ने किया है और समाजवादियों पे ही मुकदमे, समाजवादियों पे ही लाठी पड़ी है। इसलिए किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं वो आपको अपना बताना चाहिए। दूसरी पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाने का कोई आपको हक नहीं है। अखिलेश जी, अब चला यूपी की चुनावी राजनीति की बात कर ले, क्योंकि चुनाव भी सर पर है, चुनाव पूरा माहौल चल रहा है। तो आपने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कहा जाए तो कोई सिरे बात दिखती नहीं है। कहाँ पेच फंसा हुआ है? नवरात्र, क्योंकि कोई ओवैसी के साथ दिखाई देता है। अच्छे दिन आने शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्र में लोग मानते हैं कि शुभ कार्य शुरू होना चाहिए, इसलिए नवरात्र में बहुत जल्दी आपको सूचना हो जाएगी। नवरात्र में ही मैं विजय रथ लेकर के चल रहा हूँ और नवरात्र में ही बहुत सारे गठबंधन जो हो रहे हैं उनकी जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन छोटे छोटे दल तो ओवैसी के साथ बैठे हुए दिखा देते हैं। चाहे राजभर की बात करें, आपके चाचा शिवपाल भी बैठे हुए दिखा देते हैं। पॉलिटिकल एक्सरसाइज लगातार चलती रहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। ये लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, किसानों को हक देने में फेल है, किसानों की पैदावार नहीं दे पाई है सरकार। आज धान क्या हिसाब बिक रहा है? 1000 ऊपर से ज्यादा कीमत धान की नहीं मिल रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर किसान अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करें, बात रखें सरकार से, तो उनको जीप से कुचल दोगे आप, गाड़ी से कुचल दोगे आप धान की कीमत नहीं दे पा रहे हो, लेकिन अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल रहे हो। एक आपका जो यात्रा आप निकाल रहे हैं उसका एक पोस्टर ट्वीट किया है स्वतंत्र सिंह देव ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उसमें आपके फादर की, मुलायम सिंह जी की फोटो गायब है। तो क्या नेताजी की भूमिका रहेगी इस बार के चुनाव में? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो ध्यान से नहीं देखती है। जो तस्वीर
ट्वीट की गई या रथ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले नेताजी की तस्वीर है, सबसे पहले नेताजी का वीडियो है, और कब कब रथ चलाए, किन किन पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने झंडे दिखाए हैं, वो सब वहां पर है पोस्टर। अब वो देखना ही नहीं चाहते हैं अच्छी चीज, केवल वो बुराई देखना चाहते हैं, बुराई क्या हो जाए पार्टी की वो करना चाहते हैं।